अभी मैंने सभी को म्यूट कर दिया यहाँ से, अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग टैली प्राइम पे चालू करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये हमारा टैली प्राइम पे जैसे ही हम लोग टैली शुरू करते हैं तो एक जो डिफॉल्ट कंपनी होती है वो ओपन होकर आ जाती है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एजुकेशन प्राइम करके एक टैली का कंपनी है जो मैंने क्रिएट किया हुआ था 1 अप्रैल 20 को, और वो अपने आप ओपन होके आ गई है ये वाली कंपनी। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपकी कंपनी, चाहे आपकी कंपनी ओपन होकर आ रही है, हमें इस कंपनी को बंद करना है, शट करना है, कंपनी को बंद करना है ना। कंपनी बंद करने का तरीका जो होता है वो जो लोग टैली प्राइम की जगह टैली ईआरपी यूज करते थे उन लोगों को पता है कि अल्ट F1 से हम लोग कंपनी बंद करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्राइम में उन्होंने चेंज कर दिया है। जो कंपनी दिख रहा है, कंपनी के अंदर आपको देखो यहाँ पे शट दिख रहा है कंपनी, कंट्रोल F3 इन्होंने शॉर्टकट कर दिया है ना। कंट्रोल F3 के माध्यम से आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। कंट्रोल F3, पहले अल्ट F3 से हम लोग करते थे, अल्ट F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो देखो वो क्या कहता है कि कंपनी की कई सारी लिस्ट खोल देता है, बट हमें कंट्रोल F3 हम जैसे ही प्रेस करते हैं ये पूछता है कौन सी कंपनी को बंद करना है और हम कंपनी को बंद कर देते हैं। तो जैसे हमने कंपनी को बंद किया तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कई सारी कंपनीज के नाम आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से आप जो भी कंपनी को ओपन करेंगे तो ये माइग्रेशन रिक्वायर्ड जो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि पुरानी कंपनी की जो हमारी टैली ईआरपी पे बनी हुई थी उस कंपनी को अगर हम टैली प्राइम में ओपन करना चाहते हैं तो माइग्रेशन रिक्वायर्ड करके बताता है। और आप अगर एक बार किसी कंपनी को टैली प्राइम में ओपन कर लेते हो तो वापस से उसको टैली ईआरपी पे आप ओपन नहीं कर सकते, इस चीज का याद रखना। अपर वर्जन में अगर हमने कोई टैली की कंपनी को ओपन कर लिया, अपर वर्जन कौन सा हुआ, जैसे टैली प्राइम है तो वो अपर वर्जन है, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसके पहले का वर्जन कौन सा था, टैली ईआरपी था, उसके पहले कौन सा था, टैली 9 था। अब अगर टैली ईआरपी का डेटा हमने अगर एक बार ईआरपी पे प्राइम पे खोल लिया तो फिर वापस से उसको हम ईआरपी पे नहीं खोल सकते, ये चीज आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो माइग्रेशन हम कब करेंगे, जब हमें उस कंपनी को टैली प्राइम पे ही चलाना हो। अभी मैं एक नई कंपनी को क्रिएट करके आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है कि टैली प्राइम पे सारे फंक्शन आपको सामने ऑन स्क्रीन दिखते हैं, यानी आपको ऐसा नहीं है कि कहीं और जाना है, किसी और स्क्रीन पे क्लिक करना है, आपको सारे फंक्शंस यहीं के सारे दिख रहे हैं। जैसे क्रिएट कंपनी देखो आप सामने दिख रहा है हमारे को, अगर आप चाह के सीधे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल जाता है। आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी, मैंने एक एबीसी एंड कंपनी को क्रिएट किया और यहाँ पे मेलिंग नेम, आप एड्रेस आप जो भी दे सकते हैं, जो भी एड्रेस आप देना चाहें। ओके, अब ये यहाँ पे देखो आप, हमारा इंडिया तो दिख ही नहीं रहा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मध्य प्रदेश लिखना है। आप जैसे ही लिखेंगे ऑटोमेटिक वो मध्य प्रदेश को इंडिया सिलेक्ट कर लेगा, यानी हमें रीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले इंडिया सिलेक्ट करना है। आप सीधा मध्य प्रदेश लिखिए, ऑटोमेटिक वो इंडिया पे आ जाएगा। हमारा पिन कोड हमने डाल दिया, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना है वो हम सब दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 21 दिख रहा है, तो आपको सबको पता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो सामने दिख रहा है कि 1 अप्रैल ऑलरेडी है। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जो कंपनी जिस दिन से हमारा शुरू हो रहा है, वर्क शुरू हो रहा है, उस दिन का डेट हम यहाँ डाल सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए 1 अप्रैल डाला हुआ है। अगर जो डेट बुक बिगिनिंग फ्रॉम में आप जो भी डेट डाल दोगे वो उसी दिन से फिर आपकी कंपनी का आप ट्रांजेक्शन पास करना शुरू कर सकते हैं। मैं 1 अप्रैल रख रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। ये इंडियन का रुपीस का सिंबल दिख रहा है, और जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया, आप देखो मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है ना। अब आप देखो जो पहले नहीं आता था उसमें ये आ रहा है कंपनी तो क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब आपके जो फीचर्स, आप कौन कौन से फीचर्स पे वर्क करना चाहते हो वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपको मेंटेन अकाउंट को अकेला मेंटेन अकाउंट यूज करना चाहते हैं क्या। अगर आप मेंटेन अकाउंट मतलब जो हमें इन्वेंट्री यूज नहीं करना, अगर इन्वेंट्री यूज नहीं करना तो मेंटेन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर इन्वेंट्री यूज आपको करना है तो इसको क्या कर देंगे अपन, मेंटेन अकाउंट को भी नो कर देंगे। अगर केवल इन्वेंट्री यूज करना है तो अभी मेंटेन अकाउंट को यस रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा फीचर, अच्छा जी यहाँ देखो आप शो मोर फीचर्स दिख रहे हैं, अगर आप ये यस कर रखा है, मैंने इसको नो कर दूंगा तो देखो ये नो कर दिया तो फालतू के फीचर्स जो आ रहे थे वो सब हट गए, केवल मेंटेन अकाउंट आ गया आपके पास।
बिल वाइज एंट्री जो मेंटेन बिल वाइज बिल होता है उसको भी मैं अभी नो कर देता हूँ, उसको नो कर दिया। मेंटेन इन्वेंट्री, तो मुझे इन्वेंट्री यूज करना है इसलिए मैंने इन्वेंट्री को यूज कर दिया। अगर हम इन्वेंट्री नो करना चाहते हैं तो हम यहीं से नो कर सकते हैं। तो ये मैं इन्वेंट्री का यूज करना चाहता हूँ। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये भी आपको पता ही कि इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंट्री हम क्या यूज करते हैं। अच्छा, आज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि भाई ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। आज मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और फिर कल से हम बिल्कुल डे 1 का क्लास शुरू करेंगे। तो आज एक रिवीजन है थोड़ा सा, उसके बाद जीएसटी भी मैंने यस कर दिया, तो जीएसटी भी मैं इसके साथ में यस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको यस किया तो जीएसटी को देखो ऑटोमेटिक जीएसटी का डिटेल खुल गया। अब मैंने एमपी सिलेक्ट कर लिया, रेगुलर सिलेक्ट कर लिया, एसएससी अदर टेरिटरी तो मैं हूं नहीं। अदर टेरिटरी मतलब जैसे अंडमान निकोबार या जो भी है उनको हम सिलेक्ट करना, अगर हैं तो हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखना है, ठीक है। यहाँ जीएसटी नंबर हमें डालना है, तो जीएसटी का नंबर आपको पता है कि 15 अंकों का जीएसटी नंबर होता है, तो मैं एक डाल देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर सही डाला वो आगे बढ़ गया। अगर एक भी जीएसटी नंबर अगर मेरा गलत होता, सपोज दैट मैंने जे की जगह के कर दिया, तो देखो वो रॉन्ग बताने लगेगा। वार्निंग क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है वेरीफाई द अकाउंट जीएसटी यूआईएन, मतलब आपका नंबर गलत है, वो ऑटोमेटिक आपको बता रहा है। आप चाहें तो ब्लैंक अभी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए आपको पता है कि हम मंथली रिटर्न भर रहे हैं, और ये बिल को मैंने नो कर दिया अभी। और सारा कुछ करने के बाद में कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया और मेरा जीएसटी ये सेव हो गया। जैसे ही हमने सेव कर लिया तो अब उसके बाद में हम मास्टर क्रिएशन स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली और मास्टर क्रिएशन स्क्रीन पे आ गए, और जो नेसेसरी लेजर्स हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सिंगल सिंगल लेजर हम क्रिएट करना चाहें तो आप डायरेक्ट अगर लेजर पे गए आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सेल्स का लेजर मुझे बनाना है, तो मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया और सेल्स का लेजर जाएगा सेल्स अकाउंट में, ये मैंने सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। जीएसटी एप्लीकेबल करना है और ये चूंकि गुड्स है तो मैंने गुड्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया। अगर मुझे मल्टी लेजर बनाना है, मतलब एक साथ कई सारे लेजर क्रिएट करना है, तो उनके लिए मुझे सबसे इजी प्रोसेस है, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाऊंगा। कहां जाऊंगा, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद में मैं यहाँ से लेजर्स को क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी चीज में मुझे लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो साइड से मल्टी मास्टर क्रिएशन दिख रहा है, ये दिख रहा है मल्टी मास्टर। इस मल्टी मास्टर पे क्रिएट करके अगर मैं मल्टी क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ मल्टी लेजर्स। यानी मुझे परचेज का लेजर बनाना है तो परचेज में चला गया। मुझे बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाना है, बैंक ऑफ इंडिया अंदर बैंक अकाउंट में चला गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एक लोन का लेजर बनाना है, आईसीआईसीआई लोन, तो ये सिक्योर्ड लोन में चला गया। इस प्रकार से मैंने क्या किया, ये कुछ लेजर्स मैंने क्रिएट करे मल्टी में, एस्केप करके हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही मैं स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहीं से स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी मास्टर पे भी जा सकते हैं, तो कई सारे मल्टी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी वैसे के वैसे हम कर सकते हैं। हम आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको वाउचर्स दिख रहा है। जैसे ये वाउचर्स दिख रहा है तो आप देखो वाउचर्स में आपके पास अलग अलग वाउचर्स हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल्स और परचेज। जो शॉर्टकट F9 पहले ईआरपी में थे वही शॉर्टकट यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। F4 से कॉन्ट्रा आ रहा है, F5 से पेमेंट आ रहा है, F6 से रिसीप्ट आ रहा है, F7 से जनरल आ रहा है, F8 से सेल्स आ रहा है, F9 से परचेस आ रहा है। यानी ऑलरेडी वही शॉर्टकट हैं जो हमारे टैली ईआरपी पे थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है ना। आपको एक पता है अल्ट सी एक की थी हमारी, अल्ट सी शॉर्टकट के रूप में यूज करने के लिए अल्ट सी हमारी की थी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एंट्री हम पास करते हैं, सबसे पहले कैपिटल की एक एंट्री हम पास कर रहे हैं कि मैंने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये वाउचर जाएगा रिसीव वाउचर, क्योंकि पैसा कंपनी में आ रहा है। तो हमने F6 दबाया, जैसे ही F6 दबाया तो ये देखिए रिसीव वाउचर हमारा ओपन हो गया। स्पेस आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन से लेजर में पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है। तो अगर मैंने अगर कैश को सिलेक्ट कर लिया तो कैश आ गया, और यहाँ पे मुझे कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल का लेजर देखो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, कैपिटल लेजर नहीं है मेरे पास, तो मैं शॉर्टकट है अल्ट सी, अल्ट सी जब से ही प्रेस करूंगा देखो आप अल्ट सी से क्या हुआ, लेजर बनने की स्क्रीन पे हम लोग आ गए और डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं।
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल में, ठीक है ना। ये 28 ग्रुप जो मैंने आपको भेजे हुए थे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनेगा ये उसी वीडियो से आप लोगों को पता लगेगा। कल एक बार मैं फिर वापस से समझा दूंगा 28 ग्रुप कैसे हमें यूज करना है। अभी हम लोग सिंपल वे में इसको कैपिटल को कैपिटल में डाल दिया। कंट्रोल ए शॉर्टकट है, कंट्रोल ए सेव करने के लिए कहीं भी स्क्रीन पे आप सेव कर सकते हो। कैपिटल है 1,50,000 से मैंने स्टार्ट किया, 1,50,000 यहाँ डाल दिया। और ये नरेशन, यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, जो भी नरेशन अगर आप देना चाहते हैं लिख सकते हैं, और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरी एक एंट्री पास हो गई। अब मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी हुई है, ठीक है, नगद खरीदी हुई है, कैश खरीदी हुई है, तो मुझे कौन सा वाउचर यूज करना पड़ेगा, मुझे पेमेंट वाउचर का यूज करना पड़ेगा। अगर यही मशीन अगर मैंने उधार खरीदी होती तो मुझे जनरल वाउचर का यूज करना होता, ठीक है। तो मैं पेमेंट पे जा रहा हूँ, F5, कैश से परचेज किया, मैंने कैश को सिलेक्ट कर लिया। और मशीन खरीदा हुआ है तो मशीन का लेजर मेरे पास देखो स्पेस में है कि नहीं, नहीं है। अल्ट सी करिए और मशीन, मशीन मेरी फिक्स एसेट्स में आएगी, ठीक है। जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, लग चुकी है जीएसटी, तो मैं अभी नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर रहा हूँ। और एक 50,000 रुपए का मशीन मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। ये मैंने पेमेंट में कर लिया। मान लीजिए एक मोबाइल परचेज किया है और मोबाइल मैंने उधार खरीदा हुआ है, कैसे करेंगे एंट्री, जनरल वाउचर। कौन सा वाउचर आएगा उसके लिए, जनरल, F7 से जनरल वाउचर। मोबाइल खरीदा है, डेबिट करेंगे मोबाइल को, अल्ट से मैंने बना लिया लेजर, मोबाइल फिक्स एसेट्स, जीएसटी को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसकी कोई रिबेट मुझे मिलने वाली नहीं है। 15,000 का मोबाइल और सीआर करेंगे इसको, मान लीजिए कमलेश से खरीदा हुआ है। तो कौन हो गया कमलेश, संडी क्रेडिटर। जिस व्यक्ति से हम कोई भी चीज खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, वो संडी क्रेडिटर कहलाता है। तो संडी क्रेडिटर में हमने इसको डाल दिया और ये एंट्री मैंने पास कर दी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पेमेंट बताया, रिसीव बताया, जनरल बताया। एक बैंक अकाउंट में एंट्री पास करने की एंट्री बताता हूँ, F4 कॉन्ट्रा के माध्यम से करेंगे। तो जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कर रहा हूँ कैश से, 25,000 रुपए जमा किया, तो ये हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री पास हो गई। कॉन्ट्रा मतलब फंड का ट्रांसफर करने के लिए हम कॉन्ट्रा का यूज कर रहे हैं। कौन से नोट जमा किए, तो 25,000 में मैंने 500 के 50 नोट जमा किए, ये डाल दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं परचेस की एंट्री पास करने वाला हूं और साथ साथ आइटम भी बनाऊंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी भी हम यूज करेंगे। एक परचेस के लिए F9 को मैंने परचेस कर लिया, पार्टी का नाम आप दे दीजिए। तो आपको पता है कि अगर हमारा स्टेट से, जो स्टेट जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, तो अगर हम एमपी से ही माल परचेस कर रहे हैं तो हमारे 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। और अगर हम अदर स्टेट से माल परचेस कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक टैक्स लगेगा, जिस आईजीएसटी, ठीक है ना। तो मैं अभी एक पार्टी का नाम क्रिएट कर रहा हूं, मान लो मंगेश जी एंड कंपनी। और ये मंगेश जी एंड कंपनी ग्वालियर की है, संडी क्रेडिटर की है, ग्वालियर की है। तो मध्य प्रदेश का सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रेगुलर में इसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति रेगुलर नहीं होगा, कंज्यूमर कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा। रेगुलर व्यक्ति होगा तो ही जीएसटी काउंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इसको रेगुलर रखा और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास चूंकि मुझे क्या करना है, तो हम लोग जैसे जहाँ पे एक आइटम इनवॉइस हमें क्रिएट करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आइटम्स के नाम नहीं आ रहे है ना, मशीन दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, परचेज दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज मोड आ जाएगा। ये देखो जो चेंज मोड जो दिख रहा है ना, ये चेंज मोड में आपके पास 3 चीजें दिखेंगी, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। आप कैसे यूज करना चाहते हो आपके ऊपर है। आपको याद होगा टैली ईआरपी पे जब हम लोग काम करते थे तो वो क्या होता था, वहां पे ये साइड से जो मैं आपको टैली ईआरपी ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो टैली ईआरपी पे हम लोग क्या करते थे, जब मैंने सेलेक्ट किया कंपनी को, किसी को भी, एबीसी एंड कंपनी को, इन्वेंट्री है ही नहीं,
जब हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते थे और परचेज करते थे F9, तो यहाँ पे अकाउंट का इनवॉइस आता है, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर, ये आ रहा है। अभी जब हम लोग काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैंने कैश से परचेज किया है और परचेज लेजर है, तो यहाँ आइटम की लिस्ट खुलती थी, यहाँ पे डायरेक्ट आती थी, और अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाना है तो यहीं से हम क्लिक करते थे और वो अकाउंट इनवॉइस पे पहुंच जाते। प्राइम में ऐसा नहीं है। प्राइम में क्या किया उन्होंने, प्राइम के लिए आपको चेंज मोड पे जाना है और चेंज मोड से हम आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस या एज वाउचर कर सकते हैं। तो मैं आइटम इनवॉइस ले रहा हूँ, यहाँ पे परचेज आ गया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइटम क्रिएट करना है। अल्ट सी से मैं आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने आइटम 1 बना दिया, आइटम 1 30 में बनाना है, नंबर डाल दिया, यूक्यूसी में नंबर्स डाल दिया, आपको पता ही है, सिंपल। ये जीएसटी के लिए डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। अब जी यहाँ जीएसटी की और डिटेल मेरे पास नहीं आ रही, यानी इसका एचएसएन नंबर वगैरह डालना है तो F12 प्रेस कर दीजिए, एचएसएन एसएससी डिटेल को भी यस कर दीजिए, है ना, इसको भी यस कर दिया तो आप एचएसएन नंबर भी डाल पा रहे हो। मान लो 1201 इसका एचएसएन कोड है, तो मैंने डाल दिया। टैक्सेबल है आइटम 12% वाला, तो मैंने गुड्स में इसको रखा और इसकी 1000 क्वांटिटी खरीदी, 120 रुपए में क्वांटिटी खरीदी हुई है और कोई आइटम नहीं खरीदा तो एंड ऑफ लिस्ट कर दी। आफ्टर दैट एक सीजीएसटी का लेजर मुझे चाहिए, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, और ये जीएसटी में जाएगा, जीएसटी सेलेक्ट किया, सीजीएसटी को सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन मुझे कहीं नहीं डालना। एक चीज याद रखिए कि जब हम जीएसटी लगाने वाले हैं तो जीएसटी को आप एक जगह लगाइए, कहीं भी कंपनी क्रिएशन पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप जीएसटी के अंदर जाके लगा दीजिए F12 में, सॉरी F11 में, ठीक है। अगर वहां नहीं लगा रहे हैं तो आप सेल से परचेज के लेजर में वहां लगा दीजिए, अगर सिंगल तरह का है तो। और अलग अलग तरह के अगर जीएसटी हैं तो आपको आइटम के अंदर ही लगाना है, ठीक है। और परसेंटेज आप कहीं मत डालिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। सीजीएसटी देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। एक एसजीएसटी बनाना है मुझे, एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स, तो देखो ये कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको पास कर लिया। अगर मुझे एक सेल्स का बिल पास करना है तो एप्रेट करूंगा सेल्स, और मान लीजिए ये सेल्स में आउट ऑफ एमपी कर रहा हूं, कैसे करना है देखते हैं। अल्ट सी लेजर बनाया, नवीन एंड कंपनी है कोई, संडी डाटा, जिसको माल बेचते हैं वो संडी डाटा होता है, और स्टेट में इसकी मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश कर रहा हूं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश कर दिया मैंने इसको। जैसे ही हमने इसको उत्तर प्रदेश किया, सेल्स किया, अब आप देखिए आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं, मैंने इसको 100 पीस सेल किए 300 रुपए में। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है ना, आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट हो गया। यहीं की आप अल्ट की प्रेस कर दीजिए, करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, ये प्रीव्यू दिखा देगा। तो आपका इनवॉइस का प्रीव्यू, ये अपना पेन बंद कीजिए भाई, कौन चला रहा है, ये जूम करके देख लीजिए। देखो ये एबीसी एंड कंपनी टैक्स इनवॉइस, नवीन एंड कंपनी, ये हमारा आइटम 1 प्रेस हो गया, ये 33,600 का, और ये टैक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, आराम से इजी गोइंग इसमें यूज हो सकता है। तो आज के लिए तो हम इतना ही करने वाले हैं। मैंने इजी मोड पे आपको टैली का एक रिवीजन आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग टैली में आराम से काम कर सकते हैं, जीएसटी के साथ में कैसे आइटम इनवॉइस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो एक आया रिवीजन बैच था मेरा, कल से हमारा रेगुलर बैच शुरू होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आज के बैच को लेकर, आज के जो हमारा सेशन था इसको लेकर कोई भी क्वेरी होती है तो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, कल से जो हमारा बैच शुरू होगा वो रेगुलर बैच होगा। एक एक चीज को हम बिल्कुल प्राइमरी से लेकर चलेंगे, वो थोड़ा सा चार्जेबल रखा हुआ है, आप लोगों को पता है वो। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले टैली किया हुआ है ना, ईआरपी किया हुआ है, वो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं और बिल्कुल एबीसीडी से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने 900 रुपीज चार्ज रखा हुआ है, वो कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो 2000 का चार्ज है। तो वैसे 3600 रुपए, आपको पता है 3600 रुपए कोर्स की फीस है, लेकिन ऑनलाइन पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें 2000 ले रहे हैं। तो अगर कोई
स्टूडेंट्स कल से वो ज्वाइन करना चाहता है हमारी क्लासेस को, अगर बेसिक से बिल्कुल बेसिक से पूरा प्राइम सीखना चाहता है तो वो 900 रुपीज में ये पूरा कोर्स ले सकता है, पुराना स्टूडेंट जो भी है, और नए स्टूडेंट्स के लिए वो 2000 रुपीज फीस है ना। तो आज का एक मैंने डाला हुआ सेशन, मैंने पूरा रिवीजन आपको कराया हुआ है। तो अगर आज के लिए कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप उसको बैच में आपके जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप शेयर कर सकते हो। अभी कुछ पूछना हो तो आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो कुछ पूछना हो तो। अभी हमारे बैच में 4 मिनट बचा हुआ है इस सेशन में, तो 4 मिनट हमारे पास है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। सर टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करेंगे लैपटॉप पे? टैली प्राइम, हाँ टैली प्राइम बेटा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो विंडो होना चाहिए वो 64 बिट होना चाहिए। अगर 64 बिट विंडो नहीं है ना, तो फिर हम टैली प्राइम यूज नहीं कर सकते। तो आपको राइट क्लिक करके क्या करना, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके पहले विंडो को चेक कर लेना कि वो 62 बिट है या 32 बिट है। अगर 32 बिट है तो हमारे विंडो को चेंज करके 64 बिट कराना पड़ेगा। और जब 64 बिट अगर हमारी विंडो है तो आप tellysolution.com पे चले जाइए और वहां से टैली प्राइम को डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो तो मुझे बताइए, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टैली प्राइम का सेटअप में दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चलेगा वो तभी जब आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे 64 बिट टैली होना चाहिए। आपको देखो मैं बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। ये जो कंप्यूटर होता है इसमें माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टी पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यहाँ अगर 32 बिट अगर आपका लिखा हुआ आ रहा है तो आप टैली प्राइम को यूज नहीं कर सकते, और अगर 64 आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ओके सर। हाँ, और किसी कुछ पूछना है? थैंक यू सर, अच्छा समझाया तो समझ में आया हमें आज। ओके, तो आज के लिए हम क्लास एंड कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है आप क्या कीजिए, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ही खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आराम से पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, कभी भी आप अपना क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन में जरूर दूंगा, है ना। और जो क्लास हमारा चलेगा, अगर आप लोग ओके सर, थैंक यू सर। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, वहां से आप उसको रिवीजन मोड में ले सकते हैं, है ना। लेकिन लाइव क्लास के लिए फिर आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास, ठीक है ना। तो फिर कल देखते हैं क्लास। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।